अभी थोड़े दिनों पहले मेरे को एक चोट लगी, थोड़ी सी चोट लगी थी, तो मैंने कहा चलो यार वैक्सीन भी लगा लेते हैं टिटनेस का। तो मैं टिटनेस का वैक्सीन बाजार में परचेज करने गया मेडिकल स्टोर पे। मेडिकल स्टोर वाले से कहा, मैंने कहा आप मेरे को एक टीटी का वैक्सीन दे दीजिए। अभी हुआ क्या, उसने अपने काउंटर से टिटनेस का वैक्सीन का एम्पुल उठाया और मेरे को दे दिया। मैंने देख के बड़ा सरप्राइज हुआ। मैंने कहा सर ये तो गर्म हो रखा है, ये आपने कैसे रखा हुआ बाहर, ये तो बेकार हो गया। तो कहता नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करना, जब आपको लगाना हो उससे आधा घंटा पहले फ्रिज के अंदर रख देना, उसके बाद लगा लेना। मैंने कहा यार ये कोई सब्जी तरकारी थोड़ी है जो कि आप फ्रिज के अंदर रख दें और रखने के बाद उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर खा लें। ये तो आपने बेकार हो गया। अब मेरे को लगा, मैं ऐसे लोगों को समझाना कई बार परेशानी वाला सबब होता है, लेकिन फिर भी मैंने उसको सिर्फ इतना समझाया कि वैक्सीन को इस तरीके से नहीं रखा जाता है, इसको जिस टेम्परेचर स्पेसिफिक टेम्परेचर पे रखा जाता है, पूरी बात उसे समझा के उसके बाद मैंने वहाँ से वैक्सीन नहीं ली। लेने के बाद मैं दूसरे मेडिकल स्टोर पे गया, वहाँ से वैक्सीन ली, अपने लगवा ली। अभी इसके अंदर क्या बताता हूँ मैं आपको, मेन चीज़ है क्या। अब वैक्सीन के बारे में ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि वैक्सीन को जब भी लगाना हो तो उसको फ्रिज में रखना तो है, लेकिन कैरी करने में और उन चीज़ों में लोगों को पता नहीं है कि उस वैक्सीन को संभाल के रखना है कि नहीं रखना। जबकि ज़्यादातर वैक्सीन 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे बीच में टेम्परेचर में स्टोर करी जाती हैं, और ऐसी वैक्सीन को अगर 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस पे नहीं रखेंगे तो इफेक्टिवनेस उसकी बहुत कम हो जाती है, उसकी पोटेंसी कम हो जाती है, और कई बार कई केसेस में तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो ऐसी चीज़ से बचने के लिए हमेशा 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही वैक्सीन को स्टोर किया जाता है। इसके लिए कूल चेन मेंटेन करी जाती है। यहाँ तक कूल चेन मतलब जहाँ मैन्युफैक्चरर से बनने के बाद जो वैक्सीन बनी है वहाँ से लेके पेशेंट के पास पहुँचने तक वो 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर के बीच में ही रहनी चाहिए। उसके बीच में कहीं भी थोड़ी देर के लिए भी वो वैक्सीन टाइम से वो बाहर रह गई तो उसकी इफेक्टिवनेस और इसकी पोटेंसी बहुत कम हो जाती है। तो इस चीज़ से बचाना है, इस चीज़ को मेंटेन करने को कहते हैं कूल चेन मेंटेनेंस। देखिए जब मैन्युफैक्चरर जिसने बनाया कंपनी ने, वो एक स्पेसिफिक गाड़ियों के अंदर जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन रहता है उस वैक्सीन को सप्लाई करते हैं होलसेल तक। होलसेलर फिर उसको रिटेलर तक भेजते हैं। कूलेंट्स आते हैं, देखिए कूलेंट्स, इन कूलेंट्स को क्या होता है, कूलेंट्स को कूलेंट पैक होते हैं जो कि पाउच में भी आते हैं और प्लास्टिक में भी होते हैं। इनको कूलेंट्स को क्या करते हैं कि फ्रीजर के अंदर रखा जाता है। जब ये आइस टाइट हो जाते हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह हो जाते हैं, तो उसके काफ़ी टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। अगर इन कूलेंट्स को थर्माकोल के बॉक्स के अंदर वैक्सीन के साथ रखा जाए तो टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो यही होलसेलर फिर रिटेलर को ऐसे कूलेंट लगा के देते हैं, और रिटेलर का फर्ज है कि वो कस्टमर को भी वो कूलेंट दें और कहें कि भाई तुम इसको लगा के अपने पास तक लेके जाओ जब तक आप वैक्सीन को नहीं लगवा रहे हैं। तो एक होलसेलर को फ़ोन करके छोटे रिटेलर ने बोला कि भाई मेरे को 5 एम्पुल टिटनेस वैक्सीन भेज दो फॉर एग्जांपल। अब 5 एम्पुल टिटनेस वैक्सीन के एम्पुल कितने के हुए, 5 ज़्यादा से ज़्यादा आपका अगर 12-15 रुपये का हुआ तो 12-15 60 रुपये के 5 एम्पुल हुए। तो उस बड़े होलसेलर के लिए वो 60 रुपये का जो ऑर्डर है उसको वो इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। उसको लगता है कि 60 रुपये के ऑर्डर के साथ मैं कूलेंट भी लगा के दूंगा, फिर उसने कूलेंट वापस किया नहीं किया वो बेकार है, तो वो कूलेंट नहीं लगा के देता जनरली 5 छोटे ऑर्डर में, और वो दे देता रिटेलर को। अब रिटेलर भी क्या करता है, यार ये आ गया ऑर्डर, उसको बेचारा वो भी उसे उठा के, अगर ज़्यादा है तो उसे फ्रिज में रख देगा उठा के, अदरवाइज उसको कोई फ़ायदा नहीं है। अब जबकि होलसेलर से रिटेलर तक आते आते उस वैक्सीन का पूरा कल्याण हो चुका होता है। तो उस चीज़ में इस चीज़ से बचा कैसे जा सकता है, इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या करें, एक रिनाउंड अपने शहर के मेडिकल स्टोर पे जाएं जहाँ पे जो मेडिसिन का कंजम्पशन है बहुत फ्रीक्वेंट होता है, बहुत लोग लेके जाते हैं वहाँ से। तो उससे क्या होता है, जब ऐसे रिटेलर्स रिटेलर्स जब वैक्सीन वगैरह मंगाते हैं तो वो बल्क में मंगाते हैं, वो 1 2 5 नहीं मंगाते, वो इकट्ठे कहते हैं मेरे को 100 दे दे। तो होलसेलर के ऊपर भी प्रेशर रहता है कि भाई ऐसे रिटेलर को जो कि ज़्यादा सामान मंगा रहा है कि भाई उसको मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि उसे पता है कि ये वाला फलाना रिटेलर है, ये इसका कंजम्पशन बहुत है, मुझसे और भी बहुत सी चीज़ें लेता है, तो उसको मेंटेन करने के लिए वो क्या करता है, वो कूलेंट लगा के प्रॉपर तरीके से देता है, उसको ढंग से देता है। तो उसके पास रिटेलर के पास कूलेंट के साथ आता है, रिटेलर उसको फ्रिज में रखने स्टोर कर लेता है, जब पेशेंट आता है तो उसको देता है। तो अगर आप ऐसे रिटेलर्स के पास जाएंगे जो कि रिनाउंड रिटेलर होंगे, जो फ्रीक्वेंटली जिनके पास मेडिसिन निकलती रहती हैं, तो वो रिटेलर्स पे आपको ऐसी वैक्सीन मिलने के चांसेस थोड़े कम होंगे जिनका टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया गया होगा। दूसरा स्टेप ये है कि कई बार क्या होता है कि रिटेलर्स
के पास होलसेलर ने तो सही तरीके से भेज दी वैक्सीन। अब रिटेलर ने कस्टमर को वैक्सीन देने के टाइम उसने ये कहा कि भाई ये लो वैक्सीन, आप ये वैक्सीन ले जाए, आप इसको फटाफट लगवा लो। लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि आप फटाफट जैसा कोई शब्द नहीं होता। आप उससे बोले कि मुझे कूलेंट प्रोवाइड करें, कूलेंट आप रिटेलर से ले, कूलेंट आपको रिटेलर देगा, और अगर हो सके तो उसके थर्माकोल के बॉक्स के अंदर लेके जाएं। अगर रिटेलर ये कहता भी है कि भाई मेरे पास कूलेंट नहीं है, मैं कहाँ से लाऊं इतने कूलेंट, तो आप ये कह सकते हैं कि आप मुझे वैक्सीन दें, मैं इस वैक्सीन को कूलेंट लगा के लेके जा रहा हूँ, वैक्सीन लगवाने के बाद मैं कूलेंट आपको रिटर्न कर दूंगा, सिंपल। तो उस चीज़ में आपको वो आराम से दे देगा कूलेंट, और आपकी वैक्सीन आपको पूरा 100% इफेक्टिवनेस दिखाएगी, क्योंकि उसकी कूल चेन मेंटेन रही होगी मैन्युफैक्चरर से लेके जब तक वो वैक्सीन नहीं लगी है तब तक। अब आप घर पे ले आए, अब आप सपोज आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर का, अगले दिन का आप वैक्सीन लेके आ गए और आपको लगवाना है डॉक्टर से, तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे लगवाने। तो अब क्या करते हैं आप, कई बार आदमी खुद भी उस वैक्सीन को खराब कर देता है। क्या करता है, वैक्सीन लेके आया, फ्रीजर में रख दी। भाई मोस्टली वैक्सीन जो होती है फ्रीजर में नहीं रखी जाती, कुछ एक रेयर वैक्सीन होती है जो कि फ्रीजर में रखनी पड़ती है। इसके लिए आप सबसे बढ़िया तरीका ये है, आप अपना उसका वैक्सीन का लीफलेट पढ़िए, मतलब जितना भी स्पेसिफिक टेम्परेचर उसके लिए चाहिए वो उसके ऊपर लिखा होगा, उस टेम्परेचर को देखिए। अगर 2 से 8 रखा है तो फ्रिज में उसको रखिए। फ्रिज में रखने के लिए आपको उसको फ्रीजर में नहीं रखना, आपको फ्रीजर के, और ना ही फ्रीजर के नीचे जो चिलर वाला ट्रे होती है उसके अंदर आप वैक्सीन को नीचे रख सकते हैं। उस जगह आप रखें जिससे टेम्परेचर उसका मेंटेन रहे, और जब आप लेके जाए वैक्सीन लगवाने के लिए विद कूलेंट लेके जाएं और वहां लगवाएं। तो इस तरीके की चीज़ों को फॉलो करने के लिए, जैसे कि आप अगर आपको किसी रिनाउंड मेडिकल स्टोर से ही परचेज करें वैक्सीन्स को, उसके अलावा आप रिटेलर से कूलेंट के लिए आप बोल सकते हैं कि मुझे कूलेंट चाहिए, और उसकी स्टोरेज कंडीशन को जरूर देखें। तो इस तरीके के स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो वैक्सीन का आप 100% इफेक्टिवनेस आप उसका यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वैक्सीन अगर हाई टेम्परेचर पर रखी जाए तो ख़राब हो जाती है। और इसी तरीके के मेडिकल रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।